जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। मित्रों, किस्से कुमार से का ये एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। और आपको पता ही है कि 2 एक दिनों से बराबर स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहे हैं, आप और मैं दोनों मिलकर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर स्वामी विवेकानंद जी पर आधारित बात। तो बुला लूँ मैं उसे? बुला लूँ? अरे भाई, किसे? वो किस्से को, जो आज का किस्सा है उसे बुला लेता हूँ। आजा भाई, आजा, आजा, आजा और यहाँ ज़बान पर बैठ जा। बुला लिया है। आ गया, ये ज़बान पर बैठ गया है। जाते वक़्त मैं ये किस्सा आपके हवाले कर जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल ये किस्सा मेरी ज़बान से बाहर आने जा रहा है। लेकिन आज एक ख़ास बात है, और वो ये है कि आज का किस्सा किसी कहानी का रूप लिए हुए नहीं है, बल्कि एक कविता का रूप लिए हुए है। कविता मतलब काव्य रचना। ये कविता मेरी अपनी खुद की है, लिखी है, और ये आज से 30 साल पहले की लिखी है। अब आप समझ सकते हैं कि 30 साल पहले की लिखी ये कविता 9 दिसंबर 9 दिसंबर, क्षमा कीजिएगा, 9 दिसंबर 1994 की लिखी ये कविता है। और कविता का प्रसंग वही है जो आपसे कल ज़िक्र किया था। कल के किस्से में बताया था ना कि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो धर्म सम्मेलन में, धर्म संसद में, धर्म सभा में बोल रहे थे, तो चित्रकार ने उनका, एक स्केच वाले आर्टिस्ट ने उनका स्केच बनाया था। तो स्वामी जी के गुरुजी परमहंस वहाँ उनके पीछे मुस्कुराते हुए खड़े दिखे थे। बस उसी धर्म संसद से ये शुरू कर रहा हूँ मैं। और लीजिए, शिकागो शहर में हिंद का परचम ऊंचा फहरा गया। शिकागो शहर में हिंद का परचम ऊंचा फहरा गया। दुनिया की आंखों के आगे क्या खूब मंजर छा गया। शिकागो शहर में हिंद का परचम ऊंचा फहरा गया। दुनिया की आंखों के आगे क्या खूब मंजर छा गया। और जिसके पहले ही शब्दों ने लोगों का दिल जीत लिया। याद है ना क्या संबोधन था स्वामी विवेकानंद जी का? मेरे अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, है ना? तो बस इसी संबोधन मात्र से ही हॉल पूरा तालियों से काफी देर तक गड़गड़ात से गूंजता रहा। तो वही है कि जिसके पहले ही शब्दों ने लोगों का दिल जीत लिया, सामईन में जोश की लहरें वो दौड़ा गया। सामईन मतलब श्रोताओं, सामईन में जोश की लहरें वो दौड़ा गया। और पूत के तो पांव पलने में नजर थे आ गए। पूत के तो पांव पलने में थे नजर, पूत के तो पांव पलने में नजर थे आ गए। और सीने पे वो वक्त के अपनी मुहर लगा गया। सीने पे वो वक्त के अपनी मोहर लगा गया। और दिन था वो 11 सितंबर 1893। कल भी इसका जिक्र आया था। दिन था वो 11 सितंबर 1893। हॉल कोलंबस में 4000 दिल महका गया। शिकागो शहर में कोलंबस हॉल में उस दिन 4000 लोग वहां बैठे थे। और सारा विवरण देखिए कि दिन था वो 11 सितंबर 1893। हॉल कोलंबस में 4000 दिल महका गया। और सुर्ख रंग के कपड़े थे और गोरे मुख पे पीला साफा। उस दिन जब ये लिखी ना 30 साल पहले, तो यहाँ सुर्ख शब्द काम लिया था। आज आपके सामने रखते हुए मैं इस सुर्ख को हटाकर इसकी जगह भगवा लिख देता हूँ, क्योंकि उनकी पहचान भगवा रंग था। वो कविता का आरंभिक दौर था सीखने का। तो
तो भगवा रंग के कपड़े थे और गोरे मुख पे पीला साफा, राजस्थानी साफा था। भगवा रंग के कपड़े थे और गोरे मुख पे पीला साफा, हाँ वो बैरागी सिपाही अपने जलवे दिखा गया। संत सिपाही कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जी को, ये भी कहा जाता है। हाँ वो बैरागी सिपाही अपने जलवे दिखा गया। और पास थे बीबी नगर कर बौद्ध पंडित धर्मपाल। और सभा में उनके आसपास कौन बैठे थे ये भी देखिए। पास थे बीबी नगरकर बौद्ध पंडित धर्मपाल, और दुनिया भर के संतों में कैसी जगह वो पा गया। ये मंच पर उनके आसपास बैठे लोगों की बात। उसी वीर बंगाली की यहाँ बातें बता रहा हूं मैं। बंगाल से थे ना। उसी वीर बंगाली की बातें बता रहा हूं मैं, जिसका संबोधन मात्र ही इतिहास नया बना गया। उसी वीर बंगाली की बातें बता रहा हूं मैं, जिसका संबोधन मात्र ही इतिहास नया बना गया। और जिस खुलूसो मोहब्बत से विदेशियों ने उसे सुना, जिस खुलूसो मोहब्बत से विदेशियों ने उसे सुना, लग रहा था जैसे कि जादू वो कोई जगह गया। लग रहा था जैसे कि जादू वो कोई जगह गया। और पहले दिन परिचय ही दिया था बस अपना। पहले दिन परिचय ही दिया था बस अपना। और पांचवें दिन क्यों अलग है धर्म ये बतला गया। पहले दिन बात हुई, विषय का परिचय, शून्य की बात हुई। पांचवें दिन फिर उन्होंने ये बताया कि दुनिया भर के जो धर्म है ये अलग अलग क्यों है। तो पहले दिन तो परिचय ही दिया था उसने बस अपना, और पांचवें दिन क्यों अलग है धर्म ये बतला गया। और उसके बाद 15 सितंबर पांचवा दिन था। 11 सितंबर पहला दिन, 15 सितंबर पांचवा दिन। तो 15 सितंबर पांचवा दिन था जब उसने ये कहा, कुएं का मेंढक तो कुएं में रहा वो कब दरिया गया। मतलब उन्होंने बताया कि भाई जो तुम संप्रदायों की और मजहबों की बात करते हो, तुम कुएं के मेंढक हो, जरा बाहर निकलकर दरिया में उतर कर देखो। 15 सितंबर पांचवा दिन था जब उसने ये कहा, कुएं का मेंढक तो कुएं में रहा वो कब दरिया गया। आई फिर 19वीं तारीख मास सितंबर की। 11 सितंबर, 15 सितंबर, फिर 19 सितंबर को उन्हें अवसर और मिला बोलने के लिए। तो फिर क्या हुआ, आई फिर 19वीं तारीख मास सितंबर की। वेद, हिंदू धर्म, मूर्ति पूजा वो समझा गया। वेद क्या है, हिंदू धर्म क्या है, हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, ये सारी बातें उन्होंने समझाई। तो आई फिर 19वीं तारीख मास सितंबर की। वेद, हिंदू धर्म, मूर्ति पूजा वो समझा गया। और ब्रह्म को पाना है तो फिर सत्य को खोजो यहाँ। विवेकानंद जी ने कहा वहां मौजूद लोगों से 19 सितंबर को, ब्रह्म को पाना है तो फिर सत्य को खोजो यहाँ। बिना सत्य को खोजे ही कौन ब्रह्म को पा गया। बिना सत्य को खोजे ही कौन ब्रह्म को पा गया। और आदमी अमृत पिया है वो तो मर सकता नहीं। आदमी अमृत पिया है वो तो मर सकता नहीं। आत्मा पहले था एक घर में, वो घर दूजे गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, आप में से कुछ एक दिमाग में आ सकता है कि आपने यहाँ आत्मा को पुल्लिंग क्यों लिया, आत्मा तो स्त्रीलिंग है। हाँ है, हिंदी भाषा में आत्मा जो है वो स्त्रीलिंग है और संस्कृत में पुल्लिंग है। इसलिए B.R. चोपड़ा ने अपने महाभारत धारावाहिक में कृष्णोपदेश जो है श्रीमद् भगवद गीता का भाग, उसमें प्रभु श्री कृष्ण यानी कि श्री भगवान के मुख से आत्मा को पुल्लिंगी कहा है, वो रूप यहाँ लिया है। आदमी अमृत पिया है वो तो मर सकता नहीं। और आत्मा पहले था एक घर में, वो घर दूजे गया। और बुत परस्ती पहली सीढ़ी है प्रभु तक जाने की, मूर्ति पूजा। तो उन्होंने कहा था जो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे उनका प्रतिवाद किया। और विवेकानंद जी ने कहा कि मूर्ति पूजा यानी बुत परस्ती पहली सीढ़ी है प्रभु तक जाने की। हर सफर का राज ये नीचे से वो ऊपर गया। हर सफर का राज ये नीचे से वो ऊपर गया। और सर आंखों पे रखा इस दुनिया ने उसको कुमार।
सर आँखों पर रखा इस दुनिया ने उसको कुमार। उसको मतलब किसे? स्वामी जी को, स्वामी विवेकानंद जी को। तो सर आँखों पे रखा इस दुनिया ने उसको कुमार, दुनिया भर में वो जवां विवेकानंद जाना गया। दुनिया भर में वो जवां विवेकानंद जाना गया और शिकागो शहर में हिंद का परचम ऊंचा फहरा गया। दुनिया की आंखों के आगे क्या खूब मंजर छा गया। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व थे स्वामी विवेकानंद। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है, उनकी जयंती मनाई जाती है। आज स्वामी जी की जयंती पर उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उनकी भावनाएं, उनका राष्ट्रवाद पूरे देश में छाए, कण कण में व्याप्त हो, यही कामना है। अगले 2-3 दिन और स्वामी जी के ही किस्से लेंगे, मैं आपके सामने रखूंगा। आज का किस्सा इस कविता के रूप में आपको सौंपते हुए यही कहूंगा कि अगर ये किस्सा अच्छा लगा है तो वीडियो पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं भी लगा है तो अपना स्नेह बनाए रखिए। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम।